नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर मात्र 20 रुपए का रिचार्ज करवाने पर आपको 4 महीने की वैलिडिटी मिल जाती है तो कैसा होगा। जी हाँ साथियों, हमारे आस पड़ोस कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी कल्पना भी हमने नहीं करी थी। इसी में से एक ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि मात्र आप 20 रुपए का रिचार्ज करवाते हो तो कैसे आपको 4 महीने की वैधता मिल सकती है। टेलीकॉम कंपनियों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 4 महीने की वैलिडिटी आउटगोइंग, इनकमिंग या एसएमएस की रहेगी, कैसे क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, आइए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आप सभी मोबाइल यूजर्स के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां होती हैं जिनका सिम आप यूज़ करते हो, चाहे वो एयरटेल हो, वी हो, बीएसएनएल हो, जियो हो या फिर कोई अन्य टेलीकॉम कंपनी, इन सभी को जो रेगुलेट करती है यानी इन सभी कंपनियों का जो बॉस है वो होता है ट्राई, TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसको जो ये विभाग है ये सरकार के अधीन काम करता है। तो इनको ये आदेश मिला है कि आप इन टेलीकॉम कंपनियों को एक ऐसा आदेश जारी करें जिसमें मात्र 20 रुपए का रिचार्ज करवाने पर जो कस्टमर है उसको 4 महीने तक वैलिडिटी मिल सके। आप लोग को अगर याद हो तो अभी कुछ दिन पहले संसद में माननीय राघव चड्ढा जी ने इस चीज़ को बहुत ही प्रमुखता से उठाया था कि कंपनियां ऐसा रिचार्ज लेकर के आएँ जो कीपैड यूज़र्स हैं या जो डबल सिम यूज़ करते हैं उनके सेकेंडरी सिम के लिए भी कोई अच्छी योजना आनी चाहिए। क्योंकि सपोज़ करके देखिए, अगर आपके फ़ोन में 2 सिम पड़े हुए हैं तो आपको दोनों को एक्टिव रखने के लिए बराबर रिचार्ज कराना पड़ता है। 300 का अगर प्राइमरी में करवाओगे आप तो 200 का तो आप सेकेंडरी में करवाओगे ही करवाओगे, जबकि सेकेंडरी का आपको यूज़ भी नहीं है, कॉलिंग आपको एक से ही करनी है। तो इन सभी को देखते हुए ट्राई ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि आप सस्ते प्लान पर वर्क करिए। यानी आप 20 रुपए के आसपास का एक बेसिक प्लान आ सकता है, 25 रुपए का भी हो सकता है या 15 रुपए का भी हो सकता है, बट रहेगा 20 रुपए के आसपास का। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में 20 रुपए में आपको 4 महीने तक वैलिडिटी कंपनियां देंगी? क्या इससे कंपनियों को नुकसान नहीं होगा या कंपनियां इसमें कुछ और होशियारी करेंगी? तो देखिए, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 20 रुपए के रिचार्ज में आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग या डाटा आपको नहीं दिया जाएगा। इसमें सिर्फ आपको नंबर एक्टिव रखने का विकल्प आपके पास है। इनकमिंग इसकी चालू रह सकती है। इमरजेंसी कॉल की सुविधा आपको मिलेगी, यानी आउटगोइंग अगर आपको करनी है तो इमरजेंसी कॉल ही कर सकते हो। इनकमिंग आपकी इसमें रहेगी। यानी एक प्लान आपका लाइफ लाइन रहने वाला है। आप 20 रुपए का रिचार्ज कराओगे, 4 महीने तक वैलिडिटी आपकी चल सकती है। आज की समस्या क्या है, महंगे रिचार्ज का बोझ आज की स्थिति पर और ज़्यादा भारी पड़ रहा है। चाहे हम हों या आप हों, सभी लोग मिनिमम 200 से 219 रुपए का रिचार्ज करवाना ही पड़ता है। चाहे आपका कीपैड फ़ोन हो, चाहे आप डाटा का यूज़ करो या ना करो, केवल कॉलिंग का यूज़ करो, लेकिन फिर भी आपको 219 से मिनिमम रिचार्ज करवाना पड़ता है। रिचार्ज नहीं करवाया तो आउटगोइंग तो बंद हो ही जाती है, साथ ही साथ 7 दिन के बाद या 3 से 4 दिन के बाद इनकमिंग भी बंद हो जाती है। और अंत में आपका नंबर बंद करके आपका नंबर को किसी दूसरे को अलॉट कर दिया जाता है। मतलब आपका खुद का नंबर भी सुरक्षित नहीं रहता है अगर आप कंपनियों का रिचार्ज प्लान नहीं लेते। तो ये देखा जाए तो एक दूसरे तरीके से देखें तो ये एक तरह से दादागिरी है कंपनियों की। भाई फ़ोन मेरा, सिम का पैसा हमने दिया, सिम अपने फ़ोन में हमने डाला, अब मेरा मन हो हम उसमें चाहे रिचार्ज करवाएं या ना करवाएं। आप कौन होते हो कि हमारे सिम को आप दूसरे को अलॉट कर दो, वो भी बिना मेरी परमिशन के? आप होते कौन हो? ये सवाल हर एक भारतीय के मन में है। लेकिन अब बात ये आती है कि कहें किससे। अब सीधी सी बात है, अगर आपको बुरा लग रहा होगा तो आप किससे कहोगे? आप किसी से नहीं कह सकते हो। लेकिन जो संसद में हमारे सांसद बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है, लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। और जो मंत्री बोलते हैं उन्हें संसद से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि राघव चड्ढा जी ने ये चीज़ उठाई थी, ये मुद्दा उठाया था, उनको कुछ दिन के लिए संसद में आने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसके अलावा देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? इस प्लान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा डबल सिम यूज़र्स को, यानी ऐसे यूज़र्स जो प्राइमरी सिम के साथ साथ सेकेंडरी सिम को भी यूज़ करते हैं, जिनको सिर्फ OTP या बैंक काम के लिए दूसरे नंबर को मजबूरी में रिचार्ज करा के एक्टिव रखना पड़ता है। बुजुर्ग और ग्रामीण यूजर्स, अक्सर जो आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्र के जो यूज़र्स होते हैं उनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक तो ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुविधा भी इतनी तेज़ नहीं चलती, नेट वहाँ पर चलता ही नहीं है। कॉलिंग हो जाए तो वही माथे से लगाएं ग्रामीण क्षेत्रों में।
इस वजह से जो ग्रामीण यूज़र्स हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, ये लोग अक्सर डाटा का यूज़ नहीं करते हैं, तो इनके लिए कंपनियां सस्ता प्लान लेके आ रही हैं। मिनिमम रिचार्ज प्लान 20 रुपये से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम ये 300-400 तक जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने का रिचार्ज करवाते हो। BSNL बनेगा यहाँ पर सबसे बड़ा गेम चेंजर, क्योंकि BSNL तेज़ी से सस्ते विकल्प के रूप में उभर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, हालांकि आप लोग को ये चीज़ पता ही होगी कि जो BSNL है इसकी पहुंच बहुत तगड़ी है, और यही एक मेन रीज़न है कि अभी तक, जबकि कई सारे यूजर्स ऐसे हैं जो BSNL को यूज़ भी नहीं करते। अगर 100 लोगों से आप मुलाकात करते होगे दिन में, तो उसमें से 90 ऐसे होंगे जो प्राइवेट सिम यूज़ करते हैं, और शायद 10 आपको मिलेंगे जो BSNL का सिम यूज़ करते हैं। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद BSNL कंपनी बंद नहीं हुई। रीज़न ये है क्योंकि इनकी पहुंच बहुत दूर तक है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं काम करेगा, लेकिन BSNL एक ऐसा नेटवर्क है जो आप कहीं भी किसी भी देश के, मतलब हमारे भारत देश के किसी भी राज्य में आप चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आपको BSNL का सिम ज़रूर एक्टिव मिलेगा। अब वो चीज़ अलग है कॉलिंग हो या ना हो, बट टावर उसमें ज़रूर आएगा। इसी वजह से BSNL क्या कर रहा है, सस्ते रिचार्ज प्लान लेकर के आ रहा है, ताकि जो ग्रामीण और बुजुर्ग लोग हैं इनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। इसके अलावा BSNL वर्सेस प्राइवेट कंपनीज़, रिलायंस, जियो, एयरटेल, है ना, इनका फोकस है महंगे प्लान पर, ज़्यादा रेवेन्यू होगा। सीधी सी बात है, अगर वो 20 रुपये का आपको प्लान देंगे तो उनका क्या ही फ़ायदा होगा। इसी वजह से 300 का ये लोग प्लान लेकर के आए, जबकि BSNL कम कीमत पर आपको ज़्यादा वैधता देता है। आप खुद सर्च करके देखो, आपको ये पता चलेगा कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। अगर लोग 20 रुपये वाले प्लान पर शिफ्ट हुए तो कंपनियों का इसमें नुकसान होगा। मजबूरी में उन्हें सस्ते प्लान लाने पड़ेंगे और इससे कंपटीशन लेवल हाई होगा। अब जब बड़ी कंपनियों में कंपटीशन होगा तो सीधा फ़ायदा इसका यूज़र्स को होगा। अब अगर एयरटेल जो है अगर 50 रुपये का रिचार्ज प्लान लेके आता है, तो लोग जियो का 300 रुपये का रिचार्ज प्लान क्यों करवाएंगे। अब सीधी सी बात है, जब लोग नहीं करवाएंगे तो जियो को भी 50 रुपये से कम में अपना प्लान लाना पड़ेगा। जब तक वो 40 में नहीं देंगे तब तक लोग जियो का प्लान खरीदेंगे क्यों। तो ओवरऑल अगर हम लोग पूरा कंक्लूजन निकालते हैं तो अब कंपनियों को ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप सस्ते प्लान लेकर के आओ, जिससे यूजर्स का फ़ायदा हो। BSNL का 4G 5G प्लान भी तेज़ी से आ रहा है, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए, बट मैं अभी उसको आप तक नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ नहीं जाता तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। बट एक चीज़ आप ज़रूर जान लो कि अब 20 रुपये के आसपास प्लान आने वाला है, जिसकी वैलिडिटी 4 महीने तक रह सकती है। इनकमिंग कॉल की सुविधा तो मिलेगी, बट आउटगोइंग अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको उसमें कॉलिंग का पैक करवाना होगा। यानी 20 रुपये में केवल आप OTP पा सकते हो और इनकमिंग आपकी आ सकती हैं, आउटगोइंग आपकी नहीं होगी। इमरजेंसी कॉल की बात अलग है, एम्बुलेंस सेवा, पुलिस सेवा, वो चीज़ अलग है। बट अगर आपको किसी दोस्त या रिश्तेदार को फ़ोन करना है तो उसके लिए आपको अलग से कॉलिंग पैक कराना होगा। ये सेकेंडरी सिम यूज़र्स के लिए बहुत बड़ी फ़ायदेमंद ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण न्यूज़ जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, सो मैंने इस पर एक छोटी सी वीडियो बना दी। आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।